जो बोर्ड एग्जाम 2023 के रिजल्ट के रिगार्डिंग मैं अब जो तुमको बताने वाला हूं ना, उसको सुन करके तुम पूरी तरह से रिजल्ट से रिगार्डिंग जो भी है ना टेंशन वेंशन वो सबसे फ्री हो जाओगे और साथ साथ में खुशी से उछल पड़ोगे। देखो भाई, पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, हर एक स्टूडेंट के मन में डर तो रहता ही है कि यार मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या बहुत सारे और भी सारे कंफ्यूजन। लेकिन सही जानकारी अगर हो तो ये सारे जो बोलते हैं ना फालतू की बातें, ये सब दिमाग से निकाल जा सकता है। तो क्या तुम्हें पता है कि सीबीएसई क्या कहती है या इस बार का रिजल्ट कैसे बन रहा है? देखो भाई, मैं तो खुद कॉपी चेक करने जा रहा हूं, तो मैं तो तुमको बता रहा हूं बार बार कि भाई कॉपी किस तरह की चेकिंग हो रही है। बट स्टिल लैक ऑफ स्टूडेंट्स जो है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 10 के 12 के, सबके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। यार मेरा पेपर कैसा गया, पेपर दे दिया अच्छा खासा, लेकिन फिर भी मन में डर है, पेपर कैसा गया, रिजल्ट कैसा जाएगा। सबसे बड़ा डर क्या है? फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अरे भाई क्यों फेल होगे, और क्या नेगेटिव इतना हद तक जाना चाहिए, इतना हद तक सोचना चाहिए कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? तो काहे को टेंशन लेना है यार, जब ये चैनल तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, विशाल सर तुम्हारे साथ है, तो काहे को डरना है, क्यों डरना है? ठीक है, सो अभी मैं तुमको बहुत बड़ा इंसाइट देने वाला हूं, और जो पिछले 3 सालों में नहीं हुआ वो सीबीएसई इस बार करने जा रही है। यानी कि ये वीडियो धमाका वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के साथ में शुरू से अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यही वो एक चैनल है जहां पे तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलता है और मिलती है उम्मीदें। अगर मैं सही हूं तो लाइक करना, कमेंट करना, सर हैशटैग सिर्फ पढ़ाई धूम मचा देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में भाई तुम्हें इस अपने खुद के नए चैनल जो क्लास 11th के लिए हमने बना दिया है, वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं, इसको भी अपना प्यार लुटाना है, एक बार जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, विशाल कुमार जायसवाल क्लास 11th, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अब भाई यहां पे देखो मैं तुमको क्या दिखाने वाला हूं। ये अगर तुम क्लास 10 के हो, 12 के हो ना, तो तुमको पहले तो पता होना चाहिए कि भाई तुमको सीबीएसई मार्क्स कहां कहां देने वाली है। अब मार्क्स की जहां बात आती है ना, तो मैं क्लियर कट बता देता हूं, भैया टेंशन ले रहे हो तो सही टेंशन लो, बेकार के टेंशन क्यों लेना। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के थ्रू से बार बार सीबीएसई को पूछा जा रहा था कि कैसी कॉपी चेक हो रही है, हार्ड हो रही है, टफ हो रही है, मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो तंग आकर के सीबीएसई ने ये देखो फाइनली आंसर दिया है, जो मैं तुमको दिखा रहा हूं। बहुत बड़ा आंसर जिसको देख करके तुम खुशी से उछल पड़ोगे। अब ये आंसर क्या है जल्दी से देखो। यहां पे पूछा गया था कि भाई कॉपियां कैसी चेक हो रही है, तो सीबीएसई की तरफ से जवाब आया, सीबीएसई कॉपीज आर चेक्ड वेरी डेलिबरेटली। ये देखो, देख रहे हो, पहला ही लाइन, मतलब तुमको फूल झड़ने शुरू हो गए, खुशी की स्माइल एक चेहरे पे दिख रही है, मुझे भी, और तुम भी खुश हो गए होगे। अब यहां पे क्या कहा जाता है कॉपी चेकर्स को? कॉपी चेकर्स को एग्जाम कॉपी चेक करने से पहले उनको एक मार्किंग स्कीम दिया जाता है। जैसे मैं भी गया था या गया हूं, अभी भी चल रहा है, तो हमें भी मार्किंग स्कीम दिया गया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि आप नॉर्मल जो स्कूल जो एग्जाम्स होते हैं कि भाई 5-7 नंबर का क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन है तो अपने मन से किसी को 4 दे दिया, किसी को 5 दे दिया, और उसमें भी कोई फेवरेट है तो उसको थोड़ा फुल का फुल दे दिया। वो सब यहां नहीं चलता। पहले तो टीचर को पता ही नहीं होता है किसकी कॉपी चेक कर रहा है, कौन से जोन से आई है, कहां से आया है, कुछ नहीं मालूम होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉपी है और एक स्टूडेंट है, वो लड़का है कि लड़की है ये भी नहीं पता। ठीक है, डन। अब यहां पे उस हिसाब से सीबीएसई को मैच करना पड़ता है कि भाई टीचर्स को चेक करना पड़ता है कि सीबीएसई ने कहा क्या है, गाइडलाइंस क्या है कॉपी चेक करने का। तो भाई यहां पे जवाब दिया गया कि पहले कॉपी चेक करते वक्त में जो टीचर्स है वो चेक करते हैं तुम्हारे आंसर को अपने आंसर के साथ में, दैट दे हैव गॉट, जो उनको दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, ऑफ कोर्स, ओके। इफ योर आंसर मैचेस, ग्रीन लाइट। अगर तुम्हारे आंसर मैच कर गए बिल्कुल जैसा कि तुमने लिखा और सीबीएसई ने कहा, तब तो भाई कोई बात ही नहीं है, बंपर मार्क्स उठाओ। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि भैया ऐसा नहीं हुआ और दे गिव यू फुल मार्क्स, वो तो तुमको दे देंगे, बट इफ डजंट देन दे रीड योर आंसर्स। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि भैया तुम्हारा जो आंसर है ना वो प्रॉपर वे वैसा नहीं है जैसा सीबीएसई ने कहा, तो डरो नहीं। इसी बात पे सबसे बड़ा हाई तौबा मचा हुआ है, डरो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे आंसर को चेक करेंगे, यानी कि टीचर्स, कॉपी चेकर्स, इवैल्यूएटर्स, वो चेक करेंगे योर आंसर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये नहीं कि भाई इसने रटा है जवाब जो है वो नहीं दिया तो इसको 0 बैठा दो, फेल कर दो, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो देखो, याद है ना, एग्जाम शुरू हुआ था तुम लोगों का 10-12 का 14 फरवरी से, और मैंने क्या कहा था, किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मैं पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नहीं आता अटेम्प्ट कर दो, नहीं आता कुछ उसकी रिलेवेंट लिख दो, लेकिन लिख कर आओ। अब देखो भैया, अगर तुम कॉपी छोड़कर आए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तब तो मेरे बात को इसमें कोट मत करना, गलत कोट मत कर लेना, सर आपने तो कहा था सब पास होंगे, तो फिर इतने बच्चे फेल क्यों होंगे? जिसने नहीं लिखा दे विल गेट दैट काइंड ऑफ मार्क्स ओनली। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या तुमको कहा जा रहा है कि सीबीएसई की तरफ से जवाब है, भाई ध्यान से सुन लो, इफ योर आंसर हैज रिलेवेंट कंटेंट, अगर तुम्हारा जो आंसर है ना वो क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, तुमने उसके रिलेटेड
ही कुछ चीजें लिखी हैं, दे गिव वेल डिजर्व्ड मार्क्स। देख लो कितना बड़ा बात कहा गया है कि तुम डिजर्व्ड मार्क्स तुमको मिलेगा, अच्छा खासा मार्क्स तुमको मिलेगा, इफ नॉट दे स्टिल गिव लिटिल मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं है, हिम्मत मत हारो। मान लो कोई लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स में तुमने लिखने चाहिए थे 6 पॉइंट्स, तुमने लिख दिया कितना, मान लो 3 पॉइंट्स, वो भी नहीं लिख पाए, 2 पॉइंट्स वो नहीं कर पाए, कुछ तुमने फॉर्मूला लिख दिया था, मैथ्स का था तो फॉर्मूला लिख दिया था, कोई फिगर बना दिया था, कोई डेटा बना दिया था, ठीक है। तो अगर वो भी किया है तो वो भी तुमको थोड़े मार्क्स दे के जाएगा, आउट ऑफ कंसिडरेशन दैट यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। इस बिना पर, इस बात पर, इस वजह से कि भाई एटलीस्ट स्टूडेंट ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया। सी और बोलो, और ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम मैथ्स और साइंस की बात कर लेते हैं। यहां सीबीएसई ने साफ साफ कहा कि मैथ्स एंड साइंस के लिए यू हैव स्टेप मार्किंग। ये देखो मैंने लिख दिया है, मैथ्स और साइंस के लिए तुमको अटेम्प्ट मार्क्स भी मिलता है, स्टेप मार्क्स भी मिलता है। और अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं तो उस पर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली बात है, अगर पेपर प्रेजेंटेशन को भी तुमने फॉलो किया, जो हमने वीडियोस दिखाए थे यार, हर पेपर के दिन रात सुबह, यहां तक कि एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले भी मैं एक वीडियो डाल रहा था, तो वो अगर तुमने पेपर प्रेजेंटेशन फॉलो किया तो मींस यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट मार्क्स, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से देखो और समझो कि फेल का लफड़ा क्यों नहीं हो सकता। यहां पे मैं ये तुमको चीज दिखाऊंगा, 10th के हो तो भी, 12th के हो तो भी, लेकिन पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। ये देखो 12th से शुरू करते हैं। 12th का पासिंग मार्क्स भाई थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पासिंग मार्क्स क्या होता है 12th का, कि उन्हें 12th वाले बच्चों को थ्योरी में भी पास कर होना पड़ता है और प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना पड़ता है। अगर एक में भी फेल तो फेल, ठीक है। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ठीक है। अभी कॉपी चेकिंग, लीनियंट वे और ग्रेस मार्क्स फॉर मॉडरेशन की बात नहीं करेंगे, वो सब तो मिल ही रहा है तुमको, बट स्टिल दोनों में पास होना पड़ता है। अब जैसे कि मान लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो तुम्हारे 70 मार्क्स के हैं, है ना। अब 70 मार्क्स में तुमको कितना पासिंग चाहिए, ये देखो 23 चाहिए, 23। अगर तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर था, जैसे कि मैथ्स है, ठीक है, तो इसमें तुम्हें कितना चाहिए पास होने के लिए, 27 मार्क्स चाहिए, समझ गए। ये देखो 23 और 27। अब तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले कितने थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल तुम्हारा कितने कितने का होता है, 30 का होता है। ये देखो 30 का, तो इसमें तुम्हें पास कितना करना है, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए प्रैक्टिकल में, सिर्फ 10। अब मुझे बताओ कौन सा टीचर ऐसा होगा यार कि तुमको प्रैक्टिकल में 30 में 10 से कम मार्क्स दे दें, जब तक कि कोई तुमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं हो, जब तक कि तुमने कुछ भी नहीं लिखा, कॉपी तैयार, प्रैक्टिकल कॉपी तैयार नहीं किया था, वाइवा में कुछ भी नहीं बोला, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज क्या बात करते हो यार, ऐसा थोड़ी ना है कि मार्क्स नहीं दिया जाता है, ये गलत बात है। कोई बोलेगा, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं कि टीचर दुश्मनी निकाल रहा है। तो देखो अभी मैंने क्या कहा, क्लास 12 वाले को यहां पर थ्योरी में कितना मार्क्स लाना है, यानी कि 70। अगर तुम्हारा पेपर है थ्योरी का 70 मार्क्स का, तो 23 मार्क्स लाने हैं। प्रैक्टिकल तुम्हारा 30 मार्क्स का, इसमें 10 लाने हैं, बस हो गया, 33 कंप्लीट, ठीक है। मतलब अलग अलग पास करना है, हो गया। और 10th वालों को थ्योरी और इंटरनल ये मिला करके तुम्हें कितना मार्क्स लाना है, सिर्फ और सिर्फ 33, 100 में से 33 मार्क्स मिला करके, अलग अलग पास नहीं करना है। टेंशन किस बात का है, अब बताओ। अब ये जो मैंने एक लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है कि तुमको थ्योरी में तुम कितना भी रफ लिखोगे, क्या 15-17 नंबर नहीं आएंगे। इंटरनल में क्या तुमको स्कूल 18-19 नहीं देगा, देता है यार, पता लगा लो अपने सीनियर से। मैं तो सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं ये चीजों से, पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, एग्जाम्स होता है, रिजल्ट होता है बच्चों का, हम लोग मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ देखते हैं, कैसे नहीं आएगा। अब तुम सोचो, एक लमसम अगर तुम 16 नंबर भी लाते हो थ्योरी में और इंटरनल में तुमको 18 भी मिल जा रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है, जरा खुद जोड़ लो। तो टेंशन क्यों लेना, ठीक है। तो टेंशन को करो बाय बाय, एकदम टेंशन से दूर हो जाओ भैया। टेंशन वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जल्दी से इस चैनल पर आओ, नया चैनल क्लास 11 नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, दबा के लाइक करो, लिखो हैशटैग्स जीतेंगे सर और धूम मचा देंगे सर, और साथ ही साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।